हुआ था, उनका नाम रखे गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अब धुंधली के पुत्र की बारी आई तो धुंधली ने कहा कि महाराज देखिए, 9 महीना हमने इसको अपने उदर में धारण किया है, बड़ा कष्ट झेली हूँ, और अगर इसका नामकरण होगा तो हमारे नाम से ही मिलता जुलता रहेगा। पंडित जी कहे चलो ठीक है, क्या नाम रखना चाहोगे? कहीं हमारा नाम धुंधली है तो हमारे पुत्र का नाम क्या होना चाहिए? धुंधकारी। अगर पंडित जी वह फल अपने हाथों से पत्नी को खुआ देते तो जो सत्पुरुष गऊ के गर्भ से प्रकट हुआ वह सत्पुरुष आज उनका बेटा बनकर के प्रकट हुआ। जब हमारे जीवन में संत का संग होगा, सत्संग करेंगे तो गोकर्ण जैसा सत्पुरुष, उसके फल में क्या होगा? सत्पुरुष हमको प्राप्त होगा, जो हमको सत्यता की मार्ग दिखाएगा। और जब संत का हम सत्संग नहीं करेंगे, संतों का हम अनादर करेंगे, संत की चरण शरण हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगा? धुंधकारी जैसा क्लेश हमारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए हमेशा हमको संतों का सम्मान करना चाहिए। अब दोनों बच्चे पल रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब धुंधकारी बचपन से ही बड़ा बदमाश, एक ही साथ पढ़े, एक ही साथ पढ़े। छोटे छोटे बच्चों को बुलाता, कहता देखो देखो कुएं में क्या है। जब बच्चे कुएं में देखते तो पीछे से धक्का देकर के धुंधकारी बच्चों को कुएं में गिरा देता। पंडित जी सोचे इकलौता है, एक ही बच्चा है, छोटा है, धीरे धीरे सयाना हो जाएगा। ये सभी माताओं को ध्यान देने की जरूरत है। माता यदि चाहे तो पुत्र को चोर बना दे, और माता ही चाहे तो पुत्र को संत बना दे। अपने संतान को मार्ग दिखाने में, शिक्षा प्रदान करने में जो माताओं का रोल है वह पिता का रोल नहीं होता। पिता का काम है बाहर से कमा करके लाओ, भरण पोषण करो, लेकिन संस्कार तो माताओं का काम है देना। सभी माताओं को, सभी को ध्यान देना चाहिए कि इस घर में इकलौता पुत्र हो तो थोड़ा विशेष ही ध्यान देना है। अगर 2 हो 4 हो तो फिर थोड़ा नॉर्मल भी ध्यान देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जो इकलौते होते हैं वो माता पिता का इतना प्यार और दुलार पा करके बिगड़ ही जाते हैं। बोले भगवान की जय। अब बड़ा हुआ, जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े हुए, धुंधकारी कुख्यात हो गया। प्रसिद्धि तो दोनों ने प्राप्त की, जगत प्रसिद्ध तो दोनों हुए, लेकिन धुंधकारी क्या हो गया? कुख्यात हुआ। और गोकर्ण जी महाराज क्या हुए? विख्यात हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी हो गए और धुंधकारी महाशैतान, दुष्ट, दुराचारी, वैशावृत्ति करने वाला हो गया। अब रोज नाचार दुराचार करे, मदिरा पान करे, मांस भक्षण करे। पंडित जी जिस घर में सत्यनारायण की शालिग्राम की पूजा करते थे, तुलसी की वंदना करते थे, उस घर में जगह जगह मांस के लोथड़े, शराब की बोतलें पड़ी हैं। एक दिन पंडित जी के मन में बड़ा दुख हुआ। पंडित जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवा हो गया है, उसके शरीर में बल हो गया है, मारने की खड़ा हो गया पंडित जी को। पंडित जी को बड़ी गलानी हुई।
पंडित जी फिर रुदन कर रहे हैं। एक दिन पुत्र नहीं था तब रो रहे थे, और आज पुत्र हो गया है तब भी रो रहे हैं। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी हमारे उदास खिन्न मन से बैठे हैं, रुदन कर रहे हैं। जाकर के पिताजी के पास पूछा, पिताजी क्या बात है, आपका मुख मलिन क्यों है, आप रुदन क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने बताया कि पुत्र क्या बताएं, ये जो धुंधकारी है हमको जीने नहीं दे रहा, इसके कर्मों से मैं बड़ा व्यथित हो गया हूं। बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को करते हैं, क्योंकि पिताजी ये पुत्र किसके पुत्र, अरे ये आत्मा है, इसके वियोग में आप इतने व्यथित हैं। आप इस देह की जो अभिमति है कि देह मेरा है, संसार मेरा है, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, आप इसमें से अपनी मति को हटा करके संतों के चरणों में मति को लगाइए। देहे स्थितिमान सरुधरे मतिं तजत्रम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च तस्यामि संसगतिरं षडभङ्गमिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। एक शरीर जो है एक मांस का टुकड़ा है, मांस और रक्त के द्वारा बना हुआ एक टुकड़ा है। जिस प्रकार की दीवार है, दीवार को ढकने के लिए